Good morning, my dear students. Today our topic is the caste system. Have you ever thought why this happens? कि आपने कभी सोचा है कि ये सब क्यों होता है कास्ट सिस्टम में जो होता है? इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय से ही आवर सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 क्लासेस. हमारा जो समाज था वो 4 क्लासेस में बांट दिया गया था, वर्गों में. ब्राह्मणीज, क्षत्रियज, वैश्याज एंड शूद्र. मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रों में बांट दिया गया था. द ब्राह्मणीज वर सपोज टू बी द प्रिस्ट एंड टीचर्स. ब्राह्मणों को पुजारी और शिक्षक माना जाता था. इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द क्षत्रिय टू रूल एज किंग्स एंड डिस्क्रिमिनेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स. और जो क्षत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी वो उन्हें ये काम दिया गया था कि वो संचालन करेंगे और राज करेंगे एक राजा की तरह. द वैश्याज हैड टू वर्क एज पीजेंट एंड मर्चेंट्स. जो वैश्याज थे उनका ये काम था कि वो किसान और व्यापारियों का काम करेंगे, किसान का. द शूद्र वर सपोज टू मैनुअल एंड लॉली जॉब्स फॉर द 3 अपर क्लासेस. और जो शूद्र होंगे वो लोग जो है हाथ से किया हुआ कार्य या फिर जो नीची मतलब लोली जॉब हैं, कम आंका जाता है जिन नौकरियों को, वो जो है इन अपर क्लासेस से नीचे वाले उन नौकरियों को और हाथ से बने काम जो होता है वो काम शूद्र करेंगे. दस इसीलिए ऑक्यूपेशन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हैज़ इट्स ओरिजिन इन द वर्नार सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी. इसलिए जो ये ऑक्यूपेशन बेस्ड सिस्टम था, व्यवसाय आधारित भेदभाव, प्राचीन भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था में ही उत्पन्न हो गया था. फॉर द सेम क्राइम इसी अपराध के लिए पनिशमेंट वॉज हार्शर फॉर शूद्राज देन दैट फॉर अदर 3 क्लासेस. शूद्रों के लिए अन्य 3 वर्गों की तुलना में सजा जो है कठोर थी. ओनली ब्राह्मणीज वर अलाउड टू रीड द वेदास एंड अदर स्केर्ड लिटरेचर. जो ब्राह्मण लोग थे उनको ही केवल जो है ये पढ़ने की, वेद पढ़ने की और स्केर्ड लिटरेचर यानी पवित्र साहित्य पढ़ने की उनको ही अनुमति दी गई थी. ग्रेजुअली द 4 वर्नास गोट सब डिवाइडेड इंटू सेवरल कास्ट. धीरे धीरे जो ये वर्ण थे वो अलग अलग क्लासेस में सब डिवाइडेड कर दिए गए थे. द कास्ट प्रोलिफेरेटेड इनटू डॉजन्स ऑफ सब कास्ट. धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये वर्ण थे कई जातियों में विभाजित हो गए थे और जो कास्ट सिस्टम था मतलब ये दर्जनों उपजातियों में जातियां प्रसार हो गई थी. शूद्रों का जो द डिस्केंडेंट्स ऑफ शूद्रास केम टू बी नोन एज हरिजन्स और दलित. शूद्रों के जो वंशज थे हरिजन या फिर दलित कहलाए थे. ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, इनके खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है. किनके खिलाफ, अब देखिए पढ़ते हैं हम किस किस के खिलाफ भेदभाव हुआ था. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891-1956 वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से लेकर 1956 तक संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे. ही हैड द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वो जो है ग्रेटेस्ट उनका जो है भारतीय संविधान पर उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव था. हैंस ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए उनको जो है भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है. ही वॉज अ ग्रेट दलित लीडर हु फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द हरिजन्स ऑन द ड्राउट रोडन कास्ट. वो जो है एक महान दलित नेता थे जिन्होंने हरिजन या फिर दलित जातियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी. ही वॉज बोर्न इन महो इन सेंट्रल प्रोविंसेस मध्य प्रदेश इन ए महार फैमिली विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल. इनका जन्म महू में मध्य प्रांत में एक महार परिवार में हुआ था जिसे अछूत माना गया था. ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ एंड बिकेम ए लॉयर. उनका जन्म इनका जो परिवार है वो उनको जो है अछूत माना जाता था. कामन इनका जो इंग्लैंड के अंदर इनकी स्टडी, लॉ की स्टडी हुई थी और ये एक लॉयर बने थे. थ्रू आउट हिज लाइफ ही कैंपेन्ड द कॉज ऑफ दलित्स एंड फॉट फॉर ग्रांटिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस टू दलित. तो कहते हैं थ्रू आउट हिज लाइफ, उनकी जो ये पूरे जीवन में उन्होंने दलितों के हित के लिए काम किया और जो है दलितों को समानता और न्याय दिलाने को अपने बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया अपने बच्चों को. एंड ही इनकरेज दलित्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स. अपने बच्चों को जो दलित के बच्चे थे उनको जो है इसमें स्कूल में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया इन्होंने. यूथ वर एनकरेज टू जॉइन वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स. जो यूथ थे युवाओं को विभिन्न सरकारी नौकरियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया. ही अर्ज्ड देम to take up other occupations and professions and give up the hereditary occupation जो था
तो उन्होंने जो है उनसे अन्य जो व्यवसाय थे और व्यवसाय को लेने या फिर वंशानुगत व्यवसाय को छोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने जो है ही एडवोकेटेड द एंट्री ऑफ दलित्स इनटू ऑल हिंदू टेम्पल्स। उन्होंने सभी हिंदू मंदिरों में दलितों से प्रवेश की वकालत की। ही लेड ए प्रोटेस्ट ऑन मैनी ओकेजन्स। उन्होंने कई मौक़ों पर विरोध नेतृत्व किया था। लेटर ऑन, बाद में, ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म एज ही थॉट इट ट्रीटेड ऑल पीपल इक्वली। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करता है। डॉक्टर अम्बेडकर हिमसेल्फ हैड टू फेस सर्व डिस्क्रिमिनेशन एट द हैंड्स ऑफ द अपर कास्ट। लेट्स रिकाउंट सम ऑफ हिज बिटर एक्सपीरियंसेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उनको लगा था कि उन्होंने खुद भी इस डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था अपर कास्ट के हाथों। और चलिए हम रिकाउंट करते हैं उनके जितना भी एक्सपीरियंस रहा है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे। सो देखिएगा आगे केस स्टडी दिया हुआ है यहाँ पे एक, द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बाय B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था उनका कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, वहाँ इसकी केस स्टडी दे रखी है। देखिए, वन समर डे, एक गर्मी के दिन, ही एंड हिज एल्डर ब्रदर, वह और उनका छोटा भाई, विद देयर लिटिल नेफ्यू, अपने छोटे भतीजे के साथ, सेट आउट टू मीट देयर फादर हु वर्कड एज ए कैशियर इन कोरेगांव। कोरेगांव में जो खजांची के रूप में उनके पिताजी काम करते थे, उनसे मिलने के लिए वो निकल पड़े थे, वो, उनका बड़ा भाई और उनका भतीजा। दे गोट इन एंड पैदली रेलवे स्टेशन एंड ट्रेवल्ड अप टू मैशोर। वे पडाली रेलवे स्टेशन पर और मंसूर तक की यात्रा की। उन्होंने वो स्टेशन पर उतरे थे पडाली रेलवे स्टेशन पर, और फिर मंसूर तक की उन्होंने यात्रा की। पडाली रेलवे स्टेशन, एज देयर फादर हैड नॉट रिसीव्ड देयर लेटर इन टाइम, सो ही डिड नॉट टर्न अप एट द स्टेशन। वो उन्होंने जो है, जैसा कि उनके पिता को समय पर उनका पत्र नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने स्टेशन का रुख नहीं किया। आफ्टर दे हैड वेटेड फॉर एन हार एट द स्टेशन, इसलिए उन्होंने स्टेशन पर 1 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद द स्टेशन मास्टर टर्नड अप एंड आस्क्ड क्वेश्चंस। स्टेशन मास्टर से जो है सवाल पूछ लिए। और एज दे वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, क्योंकि वो जो है अच्छे कपड़े पहने हुए बच्चे थे, ही थॉट दैट, उन्होंने सोचा, दे वर ब्राह्मणीज, कि वो ब्राह्मण हैं। उनकी ऑन मास्टर्स एटीट्यूड चेंज, उनका जो ऑन बीइंग आस्क्ड हिज कास्ट, उन्होंने जब उनकी कास्ट पूछी, भीमराव रिप्लाइड ऑनेस्टली, भीमराव ने रिप्लाई किया ऑनेस्टली रूप से, दैट ही बिलोंग टू द महार कम्युनिटी, कि वो एक महार कम्युनिटी से संबंधित हैं, समुदाय से। सडनली द स्टेशन मास्टर्स एटीट्यूड चेंज्ड, अचानक से स्टेशन मास्टर का जो एटीट्यूड था वो चेंज हो गया। ही वेंट अवे, वो वहाँ से चला गया। व्हेन ही रिटर्न द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड हिम टू हायर ए ब्यूलॉक कार्ट। जब उसने बच्चों को लौटाया तो वो जो है उसका जो रवैया चेंज हो गया था बिल्कुल ही। तो उसने जब बच्चों को भेजा तो उसने बैलगाड़ी किराए पर लेने का अनुरोध किया। तो जैसा कि एज द इंफॉर्मेशन हैड गॉन राउंड अमॉन्ग द कार्टमैन दैट द चिल्ड्रन वर अनटचेबल्स, जैसा कि जानकारी के अनुसार गाड़ी वालों के बीच चक्कर लग गया था कि बच्चे जो हैं अछूत तो है, मतलब दलित लोगों से संबंधित हैं। नो वन वॉज रेडी टू कैरी, कोई भी रेडी नहीं था उनको अपने साथ ले जाने के लिए। दे वर अफेयर्ड टू बीइंग पॉल्यूटेड, बच्चों को जो है दोगुना किराया। दे वर अफेयर्ड ऑफ बीइंग पॉल्यूटेड, उन्हें प्रदूषित होने का डर था कि कहीं हम भी उनके हाथ लगाने से प्रदूषित ना हो जाएं। द चिल्ड्रन वर प्रिपेयर्ड टू पे डबल द फेयर बट नो कार्टमैन वॉज रेडी। कहता है कि बच्चों ने गाड़ीवान को डबल किराया देने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन कोई भी गाड़ीवान फिर भी तैयार नहीं हुआ। दे वर फेयर्ड अल्टीमेटली, अंततः वन कार्टमैन हु डिड नॉट नो देयर आइडेंटिटी, एक कार्टमैन जो उनके आइडेंटिटी को नहीं जानता था, उन्हें ले जाने के लिए एग्री टू टेक दैम, वो एग्री हो गया। हार्डली हैड द कार्ट गोन ए फ्यू यार्ड्स व्हेन द कार्टमैन केम टू नो देयर कास्ट, जब गाड़ीवान को उनकी जाति का पता चला तो शायद ही गाड़ी कुछ गज की थी। इन ए फिट ऑफ रेज द चिल्ड्रन वर थ्रोन आउट, तो गुस्से में एक बच्चे को उसने उतार दिया, फेंक दिया। बट द बॉयज soothed the cartman's anger by sweet talk and by paying double the fare, लेकिन लड़कों ने मीठी बात करके और किराया दोगुना करके कार्टमैन के गुस्से को शांत किया। भीम्स एल्डर ब्रदर ड्रॉव द कार्ट, जो भीम का बड़ा भाई था, विद द कार्टमैन फॉलोइंग द कार्ट ऑन फुट,
जो भीम का बड़ा भाई था, प्रदूषित होने के डर के आशंका के चलते जो भीम के बड़े भाई थे उन्होंने गाड़ी को पैदल ही गाड़ी के साथ भगा लिया था, पैदल ही अपनी गाड़ी भगा ली, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बीइंग पॉल्यूटेड, ताकि वो प्रदूषित ना हो जाए, इस कारण से उसने अपनी पैदल ही गाड़ी भगा ली। नाउ वेयर डिड दे गेट ड्रिंकिंग वाटर ऑन द वे, रास्ते में पीने का पानी नहीं मिला उन्हें, जो है हर बार एवरी टाइम पीपल आइदर पॉइंटेड टू द फिल्थी वाटर और आस्क देम टू गो अवे, हर बार किया या उन्हें दूर जाने के लिए उन्हें कहा गया, हर बार उन्हें लोगों ने या तो 50 दूर मतलब ये कहा कि दूर खड़े हो जाओ हमसे, और पानी की ओर इशारा किया और उन्हें दूर जाने के लिए कहा कि भाई तुम बाहर जाके कहीं और से पी लो। दिस वॉज द फर्स्ट रूड शॉक फॉर द यंग एंड ब्रीडिंग माइंड ऑफ भीम, ये जो था भीम के युवाओं और नवोदित दिमाग के लिए ये है पहला अशिष्ट झटका था उनके लिए, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगा ये सब। दैट डे ही न्यू दैट, उस दिन उन्होंने जाना कि ही बिलोंग टू ए फैमिली दैट वाज अनटचेबल, कि वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं जो अछूत है। कंडेमेंट टू ड्रिंक एंड ईट 50 थिंग्स, उसने जो है पीने और खाने के लिए निंदा की कि वो ना खाएगा ना पिएगा। कुछ दिनों बाद भीम वॉज ड्रिंकिंग अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद दिस इम्प्रेशन बिकेम कन्फर्म्ड, ये जो इम्प्रेशन था कन्फर्म हो गया था कि ये सब कैसे हुआ, मतलब ये सब उनके साथ किस वजह से हुआ। मैड विद थ्रस्ट, वन डे भीम वॉज ड्रिंकिंग वाटर स्टिलथली एट ए पब्लिक वेल, मैड विद, प्यास के कारण वो बिल्कुल पागल हो गया था। एक दिन भीम एक सार्वजनिक कुएं पर चुपके से पानी पी रहा था क्योंकि उसे प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी। ही वॉज डिस्कवर्ड, उसको जो है किसी ने देख लिया, मतलब वो पकड़ा गया। एंड वॉज बिटन ब्लैक एंड ब्लू, कुछ दिनों ब्लैक एंड ब्लू, उसको जो है उसको खोजा गया और उसे काले और नीले रंग से पीटा गया, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मारा गया। ऑन अनदर ओकेजन, एक दूसरे अवसर पर, ए बार्बर रिफ्यूज टू गिव हिम ए हेयर कट ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट हिज हेयर वुड डिफ्लाई द प्योरिटी ऑफ हिज रेजर एंड हिम एज वेल, एक नाई ने उन्हें इस बात के लिए बाल कटवाने से मना कर दिया कि उनके बाल उनके रेजर की शुद्धता और उन्हें भी खराब कर देंगे। सो भीम सिस्टर कट हिज हेयर, इसलिए भीम की सिस्टर ने उनके बाल काटे। सो बच्चों, यहाँ पे एक केस स्टडी दी गई थी जो हमने रीड की है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। आज हमने लेसन रीड किया है इतना सारा, और कल हम नेक्स्ट जो है कल रीड करेंगे। तो बच्चों आप लोग भी अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।